बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी बहुमत की जीत के बाद नागपुर में भी खुशी का जवार उमड़ पड़ा। शुक्रवार दोपहर बीजेपी विभागीय कार्यालय धंतोली में बीजेपी नागपुर इकाई ने जीत का भव्य जश्न ए जल्लोष मनाया। बिहार में बीजेपी और एनडीए की शानदार जीत को सनातन की विजय और विकास की जीत बताते हुए कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, ढोल बजाए और मिठाइयां बांटी। नागपुर, जो आज केंद्र सरकार की राजनीति का केंद्रीय ध्रुव बन चुका है, वहीं पर इस जीत को एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक, पार्षद, युवा मोर्चा के प्रमुख सदस्य और सैकड़ों कार्यकर्ता उत्साह के साथ शामिल हुए। विधायक मोहन मते, कृष्णा खोपड़े, प्रवीण दटके, शहराध्यक्ष शंकर तिवारी प्रमुखता से उपस्थित रहे। हर चेहरा जोश से भरा, हर हाथ में तिरंगा और कमल और हर नारा बिहार की ताजा ऐतिहासिक जीत को सलाम करता दिखा। एनडीए और विशेष रूप से भाजपा का हर राज्य में गर्व से लहराता परचम सनातन की सशक्त शक्ति की परिचायक है। जातिवाद के नाम पर बिहार को बदनाम करने की साजिशें चालू थी। माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश जी, इनके नेतृत्व में बिहार जातिवाद से बाहर निकल गया। बिहार MY के गठबंधन से बाहर निकल गया है। ये बिहार की जनता ने स्थापित कर दिया। अब बिहार जात के नाम पर नहीं, राष्ट्र के नाम पर मतदान करेगा, देश के नाम पर मतदान करेगा और बिहार जातिगत ढांचे को तोड़ करके राष्ट्र निर्माण में अग्रगण्य भूमिका निभाएगा। यह बिहार का जनादेश है। यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी और विपक्षी पार्टी को किस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा इस परिणाम? उनके पास न तो नीयत साफ है, न तो चुनाव लड़ने के लिए कोई नीति थी और बगैर नीति के चोरी 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 मतदान चोरी नारे लगाए, जिनको केंद्र से, सरकार से इसलिए हटाया गया कि वो घोटालों में लिप्त थे। अगर कोई चोर अगर चिल्ला कर बोले कि अमुक आदमी चोरी कर रहा है तो उस पर विश्वास कौन करेगा? और जिनकी विश्वसनीयता है वो चोरी नहीं कर सकते, ऐसे देश की जनता को मालूम है। और बिहार ने इसलिए यह हमारे पक्ष में पूरा का पूरा फैसला दिया। बड़ी दुख की बात है, कांग्रेस 1% थी। अगर वो 0 पे रहती तो हम 0 से आकाश निर्माण करेंगे ऐसे नारा तो दे पाती। आपने वोटर की जो है नब्ज पकड़ ली है। महाराष्ट्र में 1500 रुपए और बिहार में 10,000 रुपए, उससे ही आप जीत रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, कौन क्या कहता है हमें नहीं मालूम, किसी को कहने से हम रोक नहीं सकते। इतना तो पता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि लोग हमसे जुड़ते हैं करके। महानगर पालिका में पिछली बार 108 सीट भाजपा लेकर के आई थी, इस बार महानगर पालिका में 50 सीट बनवाना है। कम से कम 121 सीट आना चाहिए। इस दृष्टि से हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलोगे, जो वोट चोरी का मुद्दा लेकर जो बिहार में चुनाव लड़ रहे थे? राहुल गांधी जो है, कांग्रेस की कुंडली में वो राहु केतु है और भाजपा के कुंडली में मंगल ग्रह बन करके बैठे हुए हैं। जब तक वो रहेंगे भाजपा का मंगल ही मंगल होता रहेगा, ऐसा विश्वास रखें। प्रशांत किशोर ने 150 सीटों को जीतकर लाने का अनुमान लगाया था, लेकिन उनका भी आज क्या हाल हुआ वो देख सकते हैं। वो अभी बैठ के सोचेंगे कि 150 का मैंने अनुमान लगाया था, ये अपना लगाया था या भाजपा का लगाया था। जेडीयू 125 सीट के प्लस आती है तो मैं राजनीति से सत्ता खेलूंगा, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख करके दिया था। इस पर क्या बताया? जिसकी राजनीतिक जीवन का अभी बाल्य अवस्था है, शैशव अवस्था है, उसने संन्यास लेने की बात नहीं करना चाहिए। राजनीति में अच्छे लोग आना चाहिए। प्रशांत किशोर एक अच्छा व्यक्ति है, उसने जिस ताकत से शुरुआत करी, इस ताकत को कायम रखना चाहिए। कारण समझदार लोग विपक्ष में हो तो सत्ता पक्ष संतुलित होकर के शासन करता है, इसलिए समझदारों को भी राजनीति में आना चाहिए। प्रशांत किशोर ने संन्यास नहीं लेना चाहिए, आगे अपनी लड़ाई जारी रखना चाहिए। मिताली बिटिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उसके जीवन में और उच्चांक हासिल करे ऐसी अपेक्षा। मतांचा आदर करावा, सामान्य नागरिकांनी जे मत टाकलं त्याचा आदर जर केला नाही आणि त्याला जर आपण वोट चोरी म्हणू तर या नरेटिव्हचा फुगा फुटला आहे आणि लोकांनी जे मत दिलं ते स्वीकारण्याची तयारी नसेल तर इंडिया आघाडी आणि काँग्रेसला बिहार सारख्या रिझल्टला समोर जावं लागेल। म्हणून सामान्य जनतेने जे मतदान केलं त्याचा आदर करावा आणि त्या आदर नरेंद्र मोदी साहेबांनी केला, नितीश कुमारांनी केला, भाजपनी केला, एनडीएनी केला, म्हणून हा एवढा मोठा विजय आहे। त्यामुळे जात नाही, धर्म नाही, सर्व लोकांनी एक संघपणे बिहारमध्ये एनडीएच्या पाठीशी उभं राहून नरेंद्र मोदींच्या कामाची किंमत केली, नितीश कुमारांची केली, महिलांनी भरभरावून मत दिलं। त्यामुळे हा विजय मी बिहारच्या जनतेचा आणि त्या सगळ्या भगिनींचा धन्यवाद देतो।
काय सांगाल विरोधक जे आहे लगातार ईवीएम और इसके पर रोना रो रहा है, निशाना साध रहा है, तो इस पर आपकी क्या? नहीं, वो रोना रहे। आज वो एक सीट पर आई है कांग्रेस, वो 50 पूरे नहीं कर पा रहे। इसका कारण ही है कि आप वोटों, जो सामान्य लोग मतदान करने जाते हैं, उनका आदर आप करते नहीं। और ये ईवीएम होगा, ये मत चोरी होगी, ये ढकोसला है, ये गलत बात है। हम भी लोकसभा में कुछ सीट कम हुए, हमने लोगों पर ठिकरा नहीं फोड़ा, हमने काम कम किया, हम कहीं कम पड़े, इसलिए हमने और मेहनत की है। हम विधानसभा जीते, हम हरियाणा जीते, हम महाराष्ट्र जीते, हम बिहार जीते, हम आने वाली स्थानिक स्वराज्य इकाई के इलेक्शन हम जीतेंगे, हम बंगाल भी जीतेंगे। और ये सारी जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं के भरोसे हम जीतेंगे। क्या लगता है जो लाडली बहन योजना जो कामयाब साबित हुई है, उसके ऊपर से भी फायदा मिला है? लाडली बहन, लाड़की बहन महाराष्ट्र में होगी या लाडली बहना बिहार में होगी, वो बहनों के लिए जो पैसे दिए वो जनता के पैसे हैं। उस समय वो बहनों के हाथ में गए, वहाँ से रोजगार बन रहा है, 2 लाख तक का कर्जा मिलने वाला है, बहनें रोजगार करेंगी, 2-4 जनों को नौकरी देंगी। ये भावना से सरकार ने वो पैसे दिए, लालच नहीं दी, और निरंतर दे रहे। महाराष्ट्र में आपने क्या किया? हमने 1,500 बोला, 2,500 बोल रहे। बिहार में हमने 10,000 दिए, आप 30,000 बोल रहे। आप हर घर में नौकरी बोल रहे, लेकिन आप पर विश्वास नहीं। जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री जी होंगे नीतीश कुमार जी, इन्होंने करके दिखाया, इसलिए वोट मिले हैं। मैं बिहार की जनता का और सबसे ज़्यादा बिहार के बहनों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मोदी जी पर और नीतीश कुमार जी पर विश्वास रखा, इसलिए जीत हुई है। उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। बिहार का जो रिजल्ट आया है, ये ऐतिहासिक निर्णय है। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस की सरकार को चुना है, और लगातार आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस का पूरे देश में सफाया हो रहा है। और आने वाला वक्त भी आपको बताएगा कि महानगर पालिका के जो चुनाव अभी होने वाले हैं, उसमें नागपुर शहर से कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया होगा। जो कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो डगमगाते हुए इधर उधर गए थे, फिर से आज उन्होंने विचार किया है कि जहाँ थे वहीं अपन अपने घर वापस जाना अच्छा है। और इसलिए कांग्रेस का पूरी तरीके से देश में भी सफाया हुआ, राज्य में भी सफाया हुआ, और नागपुर शहर में भी उनका सफाया हुआ। ये देश की जनता ने और शहर की जनता ने ठहरा दिया। महानगर पालिका में कितनी सीटों का अनुमान लगाते हैं आप? कितनी सीट? नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में, नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में पिछली बार 2017 में 108 सीटें हमारी आई थी। और आप लिख के रख लो कि इस महानगर पालिका के चुनाव में लोगों ने ये तय कर लिया है कि विकास के नाम पर ठप्पा, क्योंकि नागपुर शहर को 50 साल कांग्रेस ने अंधेरे में रखने का काम किया, और इसलिए उसका परिणाम आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में दिखेगा। और 125 के ऊपर आंकड़ा पार भारतीय जनता पार्टी का। इस बार आरजेडी कांग्रेस के अलावा मुख्य विपक्षी के रूप में जन स्वराज भी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका भी सुपड़ा साफ होता दिखाई अरे दिया है। बिहार में तो सभी का सुपड़ा साफ हो गया। उनको विरोधी पक्ष का नेता बनने के लिए भी उनके पास अभी सीटें नहीं बची, और इसलिए कांग्रेस तो पूरी तरीके से सफाई हुई है। और कांग्रेस ने तुम्हारे आरजेडी को भी लेकर उसने अपना सफाया कर लिया, और इसलिए देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में। आजची जी बिहारची निवडणूक झाली आहे, भारतीय जनता पार्टीच्यासाठी आणि JDUच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निवडणूक झाली आहे। उद्याच्या भारतामध्ये उद्याचं राजकारण काय राहणार आहे त्याचे चित्र या बिहारच्या निवडणुकीमध्ये मिळालेले आहे। हे बिहारची निवडणूक एक प्रकारे लिटमस टेस्ट आहे, आणि ह्या लिटमस टेस्टमध्ये आम्ही अत्यंत प्रभावीपणे यशस्वी झालेलो आहे। काही दिवसानंतर 5 राज्यांच्या निवडणुका ज्या येणार आहेत, त्या 5ही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे मित्र पक्ष मोठ्या प्रमाणामध्ये यशस्वी होतील, यामध्ये वाद नाही आहे। येणारी नागपूरची महानगरपालिका, या महानगरपालिकेला सुद्धा आणि महाराष्ट्रातल्या जेवढेही स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहे, बिहारच्या निवडणुकीचे परिणाम या निवडणुकांमध्ये निश्चितपणे आपणास दिसून येणार आहेत। आणि महानगरपालिका असोत, जिल्हा परिषदा असोत, नगरपंचायती असो, नगरपालिका असो, या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाला मोठ्या प्रमाणामध्ये यश मिळेल, यामध्ये दुमत नाही। द्यायची हेच नाही, ही स्वयंस्फूर्त जनता
भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात आलेली आहे। हा जो विजय आहे हा भारतीय जनता पार्टी माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षावर विश्वास दाखवून भारतीय जनता पार्टीला बिहारच्या जनतेने निवडून दिलेला आहे। ज्या पद्धतीने लालू प्रसाद यादव आणि त्यांचा मुलगा चारा खाणाऱ्यापासून त्यांनी बिहारला बदनाम केलं होतं, पिछड़ा बिहार, हातमजुरीवाला बिहार, धोबी घाटवाला बिहार, आता तो बिहार राहिला नाही आहे। ह्या 10 वर्षामध्ये मोदीजींनी बिहार बदलवलेला आहे। बिहार हा सुशिक्षित बिहार, सुरक्षित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार आणि ह्याच आत्मनिर्भर बिहारनी मोदीजींच्या नेतृत्वावाल्या भारतीय जनता पार्टीला निवडून दिलेला आहे। जो रिजल्ट आया, परिणाम आए, वो परिणाम हमारी अपेक्षा थी, हमारी सरकार एनडीए की आने वाली थी, मगर उससे ज़्यादा जो हमारे को बहुमत मिला है वो अविस्मरणीय है और बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा चित्र हुआ है। और उसका कारण एक ही है कि वहाँ जो हमारे नीतीश कुमार, हमारा जो युति सरकार थी, उन्होंने किए हुए विकास के काम और वहाँ के जनता ने मोदी जी के नेतृत्व और विश्वास रखा है। और आज जो भी दिख रहा है वो वहाँ के विकास के कामों की वजह से संपूर्ण भारतामध्ये जल्लोष आहे, उनका कामाचा विजय आहे। कसं आहे, खोटं बोलणं पण रेटून बोलणं जे चालत होतं काँग्रेसचं, आता तिथं काँग्रेसमुक्त झाली बिहार। आणि ते म्हणतात की बा तुमने ये ईवीएम से किए न वो चुनाव एक्ट से किए। जेव्हा आजच राजस्थान आणि कर्नाटकमध्ये त्यांची एक सीट जिंकली तर ते कशावर जिंकली त्यांना त्याच्यावर बोललं पाहिजे की भाई आमची बी सीट तशीच जिंकली का। आज तिथे बी 2 रिझल्ट लागले। म्हणून कसं आहे, विकासावर लोक मतं देतात। आता तो बिहार नाही राहिला। बिहार मी त्या काळात फिरलो 94-95मध्ये, 1 किलोमीटरच्या रस्त्याला 1 घंटा लागे आणि 6 वाजता सर्व ट्रक आणि सर्व गाड्या जानेवाले थांबून जाय, एवढी भीती आणि एवढी धास्ती होती। आज सरळ 100 किलोमीटरचा रस्ता 1-1.25 घंट्यात पार करते, हा बिहार झाला। आणि विकासाला लोक आता महत्त्व देते। आणि आमचे नेते तिथं 62 भागात, तिथे 62 विधानसभेत गेले, त्यातून 41 विधानसभा देवेंद्रजीच्या नेतृत्वात जिंकल्या तिथं। असे अनेक लोकांचे तिथं सहकार्य आहे, मोदीचं आहे, योगीचं आहे, नितीनजीचं आहे आणि विकासाला महत्त्व। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।